नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसको हम बोलते हैं गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई है। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ के सारांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। आइए तो हम पाठ के सारांश को सबसे पहले देखते हैं। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना मुखरित हुई है। रहस्यवादी चेतना का मतलब ये होता है कि एक ऐसी धारणा जिसको दुनिया नहीं जानती, जिससे रोज तो देखती है लेकिन परिचित नहीं है। समय चिर परिवर्तनशील है, जो निरंतर गतिशील है। यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता है और न ही किसी की परवाह करता है। यहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह को लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है। वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे राग मार्ग में चलते चलते रात ना हो जाए, यानी कि उसे अपना उद्देश्य पाने के लिए वो लेट ना हो जाए। घोंसलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गए पंछी भी इस चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनका आने की आशा में अपने अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। लेकिन मार्गों पर चलते चलते कब यह चिंतन करता है कि इस समय उससे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल हो सकता है, कौन इतना व्याकुल हो रहा होगा। फिर वह सोचता है कि हमारे लिए मिलने के लिए तो कोई व्याकुल है नहीं। फिर उसके मन में किसके लिए इतना चंचल हो रहा है ये सोचता है। फिर वह किसके लिए इतना चंचल हो रहा है, यह उसके वह किसके लिए इतनी शीघ्रता करे। इस प्रकार उसका दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है और उसका जो खुद का जो चलने का रवैया है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है। इसमें कवि ने बोला है कि जिंदगी जन्म से लेकर मौत तक एक उद्देश्य होता है, और यदि मनुष्य अपने अंत तक उसको उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है उसे बेहतर समझा जाता है। इसको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया, पक्षियों के माध्यम से समझाया है। आइए हम पंक्तियों में डायरेक्ट देखते हैं चलकर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ब्लैक पेन ले लो एक मिनट। हाँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में क्या बोला है कवि ने कि दिन जल्दी जल्दी ढलता के माध्यम से जो समय, जिंदगी का जो समय है वो फास्ट जो निकल रहा है उसके बारे में बताया है। कवि कहना चाहता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। दिन का काम है ढलना, सुबह से लेकर शाम होना, और वो करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने उद्देश्य की प्रति मुखरित नहीं, अपना उद्देश्य नहीं पाना चाहते हैं तो दिन आपके उद्देश्य को पाने के लिए आपके लिए रुकेगा, आपका इंतजार करेगा। ऐसा नहीं है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय निकल रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, और ये जो उद्देश्य पाने का एक रास्ता है, हमारा एक लक्ष्य पाने का जो रास्ता है, उसमें हम कहीं लेट ना हो जाएं, यानी कि हम जो उद्देश्य पाना चाहते हैं वो हमसे कहीं बिछुड़ ना जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक निराशावाद है, लेकिन और यहाँ पर क्या है, एक आशावाद है। यहाँ पर एक आशा दिखाई गई है, ऑप्टिमिज्म दिखाया गया है कि मंजिल अब दूर नहीं है, काम करते रहिए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी ढलता है। और जब दिन का पंथी जो थक चुका है, यानी कि जो उद्देश्य पाने वाला व्यक्ति है, जो कर्मठ व्यक्ति है, जो काम कर रहा है दिन रात कि हमें ये काम करना है, वो ये सोच लेता है कि अब हमारा उद्देश्य दूर नहीं है, तो कितना भी थका हो उसके पदों में क्या होता है, चंचलता आ जाती है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इसी प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आप काम तेज करें या लेट करें, दिन तो जल्दी जल्दी ढलेगा। अगर हम इनको सरल शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं, जो कवि है वो अपनी जिंदगी के उद्देश्य की, हर किसी की जिंदगी के एक उद्देश्य के बारे में बात करता है, उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और एक दिन मृत्यु निश्चित है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में एक उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर लो जल्दी से, नहीं तो समय बीत जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम काव्य सौंदर्य पहले ही आत्म परिचय कविता में बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन को प्लग करके जब आपको दिखाई पड़ जाए उसको देख सकते हैं। उसको भी बहुत अच्छे से समझाया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं हम।
इसमें क्या है, चिड़ियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाने के लिए मुखरित होता है, कैसे वो दौड़ता है, कैसे ये सोचता है कि हमारे बच्चों के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, और फिर वो क्या है, काम पे लग जाता है एकदम सारी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए वो क्या क्या प्रयत्न करता है। इसके बारे में चिड़ियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें क्या है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे किसके, चिड़िया के बच्चे, जिनको हम चूजे बोलते हैं, चिड़िया के बच्चे। प्रत्याशा माने होता है वेटिंग, यानी किसी का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे यानी कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और डालियों से घोंसलों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के। और जो चिड़ियाँ जो दाना चुनने जाती हैं सुबह की तरफ, और शाम को आपने देखा होगा कि वो अपने घोंसलों में वापस लौटती हुई आती हैं, तो कवि कहता है कि यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब ये सोचती हैं चिड़ियाँ कि हमारे बच्चे हमारे बारे में सोच रहे होंगे, तो भरता कितनी चलता है और चंचलता है। जब दिन की थकी हुई चिड़िया पूरे दिन उड़ उड़ के एक एक दाना चुनती हैं अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए, कितनी भी थकी हों, उनकी जो पर हैं उनकी परों में एक चंचलता आ जाती है और वो नई प्रकार से उड़ने की उमंग लेती हैं। और इसी प्रकार क्या होता है, वो अपने घोंसलों में समय से पहले पहुंचना चाहती हैं, और इसी प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन समय नहीं रुकता, दिन तो जल्दी जल्दी ढलना है, वो ढलता है, वो काम करना है। अब ये ऐसी प्रकार पंक्तियां हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। अब इसने कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है कि जब क्या होता है, व्यक्ति का उद्देश्य भी तब होता है जब उसका कोई उपभोग करने वाला होता है। लक्ष्य भी कोई व्यक्ति तब रखेगा जब उसका कोई उपभोग करने वाला, उसका कोई व्यक्ति काम करने तब जाता है जब उसको कोई खाने वाला होता है। लेकिन जब किसी के घर में कोई होता ही नहीं है तो वो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है। इसी प्रकार हरवंश राय बच्चन ने अपनी खुद के जीवन के बारे में बताया है। वो कहना चाहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। जब कभी रास्ते में जा रहे होंगे, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, तब वो सोचते हैं कि यार हमसे मिलने को तो शायद कोई विकल नहीं है, कोई परेशान नहीं है, मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित में यानी किसी के लाभ में चंचल हूँ, इतना तेज क्यों चलूँ किसी के लिए, जब कोई हमारा इंतजार ही नहीं करने वाला होगा। चिड़ियों के तो बच्चे यानी और लोगों को तो बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी प्रेयसी हैं, उनका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन हमारा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। ये कविता शायद तब लिखी गई है जब हरवंश राय बच्चन की जो पत्नी है यानी कि अमिताभ बच्चन की माँ वो गुजर जाती हैं, उस समय की कविता है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित में चंचल हूँ। जब ये बात मैं सोचता हूँ अपने हृदय में कि यार मेरे ज़िंदगी में तो कोई मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पद है, मेरी जो पैर है, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, वो आराम से शिथिल हो जाते हैं और भरता और मैं बेवलता, और मेरा जो हृदय है उसमें एक निराशा भर देता है। मैं किसी के लिए जल्दी चलने के लिए लालायित नहीं होता हूँ। मैं सोचता हूँ जहाँ रात हो जाएगी मैं वहीं ठहर जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो कोई घर है नहीं, यानी कि मेरा कोई घर में इंतज़ार करने वाला है नहीं, तो मैं परेशान क्यों हूँ। और दिन जल्दी जल्दी डलता है, फिर भी दिन जल्दी जल्दी डलता है, समय का तो काम है निकलना है, वो निकलता है। हम कह सकते हैं कि इसमें कवि ने एक समग्र उद्देश्य कहा जाए तो कवि ने कहा है कि जिंदगी जन्म से लेकर मौत तक का एक फासला नहीं है, जिंदगी एक उद्देश्य है और हर व्यक्ति उस उद्देश्य को पाना चाहता है। समय से पूर्व अगर उसने उद्देश्य पा लिया तो बेहतर है, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा और पंथी रास्ते में लेट हो जाएगा। आपको ये कविता पढ़ के कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अन्य कविताएं, और जैसे इसमें क्या है, देखिए एक प्रश्नालंकार है, मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें प्रश्नालंकार है। नीचे वाली पंक्ति है जो मैं हूँ किसके हित चंचल, इसमें भी प्रश्नालंकार है। अगर आपको अलंकार पहचानने में भी दिक्कत होती है तो मैंने अलंकार के ऊपर एक स्वतंत्र वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये 100% समझ में आया होगा, और आप बिल्कुल ना बटाइएगा, ये बिल्कुल सही सारांश है इसका। और इसी के साथ साथ थैंक यू, धन्यवाद।